नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। मित्रों, आज हम योगशाला में चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम सूर्य भेदी प्राणायाम के बारे में। सूर्य भेदी प्राणायाम क्या है, इसके करने की विधि क्या है, इसके करने से क्या फ़ायदा होता है और सूर्य भेदी प्राणायाम को करते समय क्या सावधानी हमें रखनी चाहिए, ये सारी जानकारी आज हम आपके बीच में साझा करने वाले हैं। मित्रों, हम जानते हैं कि यह शरीर अनंत नस नाड़ियों से मिलकर बना है। ऐसा कहा जाता है कि हमारे शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियाँ हैं। उनमें भी 72,000 नस नाड़ियाँ महत्वपूर्ण हैं और उनमें भी 3 बहुत महत्वपूर्ण नाड़ियाँ हैं जिन्हें कहते हैं हम ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। ये तीनों महत्वपूर्ण नाड़ियाँ हमारे शरीर में हैं। जैसा हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ये जो मेरुदंड के सबसे नीचे के भाग में या मूलाधार चक्र के पास में से ये बाईं ओर से जो नाड़ी निकलती है उसे कहते हैं हम ईड़ा नाड़ी। दाहिनी ओर जो नाड़ी निकलती है उसे कहते हैं पिंगला नाड़ी और इन दोनों के बीच में से जो तीसरी नाड़ी निकलती है वो कहलाती है सुषुम्ना। अगर हम स्वर की तरह से बात करें तो ये हमारे नासिका के बाईं ओर हमारी ईड़ा नाड़ी, दाहिनी ओर पिंगला नाड़ी और इन दोनों के बीच में तीसरी नाड़ी कहलाती है सुषुम्ना नाड़ी। स्वर तंत्र के हिसाब से या स्वर विज्ञान के हिसाब से अगर हम बात करें तो हमारा बाईं ओर का जो स्वर है वो कहलाता है चंद्र स्वर, दाहिनी ओर का जो स्वर है वो कहलाता है सूर्य स्वर। यानी एक चंद्र है जो शीतलता देता है, बाईं ओर का जो स्वर है वो चंद्र स्वर यानी शीतलता देता है और दाहिनी ओर का जो स्वर है वो कहलाता है सूर्य स्वर या जो उष्णता देता है। आज हम बात करेंगे जब सूर्य भेदी प्राणायाम के बारे में। तो सूर्य भेदी प्राणायाम दो शब्दों से मिलकर बना है, सूर्य और भेदी। यानी सूर्य भेदी क्या है? सूर्य यानी जो उष्णता देने वाला है सूर्य, और भेदी यानी उसका भेदन करना या छेदन करना। जैसे मैंने बताया कि हमारे दाहिनी ओर यानी जो पिंगला नाड़ी है वो उसमें सूर्य स्वर रहता है या उष्णता देता है। तो सूर्य भेदी प्राणायाम में हम जब श्वास या प्रश्वास या प्राणायाम करते हैं तो केवल सूर्य स्वर वाले से या दाहिनी ओर से ही सांस को लेना है और बाईं ओर से सांस को छोड़ना है। ये छोटा सा उसमें क्रम रहेगा। वैसे सूर्य भेदी प्राणायाम के बहुत सारे फायदे हैं। जैसे सूर्य अपने आप में हम मानते हैं इस सृष्टि में ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। सूर्य अपनी अनंत रश्मियों से हमें ऊर्जा देता है, नई शक्ति देता है, नया साहस देता है, बल देता है। वही फायदा इस सूर्य भेदी प्राणायाम से भी हमें होता है। सूर्य भेदी प्राणायाम से सबसे जो मुख्य फायदे हैं उनमें सबसे पहला फायदा तो यही है कि यह हमें ऊर्जा देता है, उत्साह देता है। जैसे जब सूर्य की प्रातः में किरणें निकलती हैं तो एक प्रकृति में एक नया उत्साह, एक नया जोश आ जाता है। इसी तरह से सूर्य भेदी प्राणायाम भी हमारे उत्साह को बढ़ाता है, ऊर्जा को बढ़ाता है। या यूँ कहें कि जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं या जो अवसाद में रहते हैं या जिनका किसी काम करने में मन नहीं लगता है या जिनको प्रमाद की स्थिति रहती है, तो सूर्य भेदी प्राणायाम को करने से उसमें फ़ायदा होता है। पहला फ़ायदा तो सबसे बड़ा ये है कि ऊर्जा बढ़ाता है, उत्साह बढ़ाता है, हमारे अंदर अवसाद की स्थिति को कम करता है। दूसरा, जिन लोगों को लो बीपी रहता है उसमें यह प्राणायाम फ़ायदेमंद होता है। लो बीपी वालों के लिए फ़ायदेमंद प्राणायाम है। जिन लोगों को कफ से संबंधित रोग हैं, अस्थमा से संबंधित रोग हैं या श्वास से संबंधित रोग हैं, उसमें भी सूर्य भेदी प्राणायाम विशेष फ़ायदा देता है। इसके अलावा भी क्योंकि जब सूर्य भेदी प्राणायाम से हम प्राण करते हैं तो प्राण वायु का शरीर में अधिक संचालन होता है या अधिक प्राण वायु मिलती है। तो इससे न सिर्फ हमें शक्ति मिलती है बल्कि हमारी जो त्वचा है वो भी अच्छी बनती है, त्वचा में भी कांति बढ़ती है। तो ये कुछ फ़ायदे हैं सूर्य भेदी प्राणायाम को करने से। और एक और फ़ायदा जो सूर्य भेदी प्राणायाम से है वो है, जैसे जिनको मैंने बताया, जैसे डिप्रेशन है तो डिप्रेशन कम होता है। जिनको लो बीपी है, लो बीपी में फ़ायदा होता है, अस्थमा में फ़ायदा होता है, शरीर में ऊर्जा बढ़ती है। जिनका काम करने में मन नहीं लगता तो उनका उसमें रुझान बढ़ता है। ये कुछ फ़ायदे हैं। आइए अब हम करने की विधि इसके बारे में समझते हैं। जैसे प्राणायाम का नियम है कि कोई भी प्राणायाम हम करें तो सीधा सबसे पहले हमारे बैठने की स्थिति क्या होनी चाहिए। आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठें। जैसे ये मैं बैठा हूँ, ये सुखासन है। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन,
वज्रासन, किसी भी आसन में हम बैठें। अगर हम चाहें तो इसको पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, इस तरह से पद्मासन की स्थिति में बैठ सकते हैं, किसी भी आसन में बैठें। दूसरा जो प्राणायाम का नियम है, जब प्राणायाम हम करते हैं तो खाली पेट करना है। तीसरी बात, जब हम प्राणायाम करें तो हमारा मेरुदंड और गर्दन एकदम सीधी हो, ये ध्यान रखने की बात है। आप आसन अपने शरीर की सामर्थ्य के हिसाब से, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से कोई सा भी लगा सकते हैं, और कोई भी नहीं लगे, सबसे सरल आसन है सुखासन में बैठकर हम प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। यह है पद्मासन जिसमें मैं बैठा हूँ। दूसरा, इसमें जो बाईं तरफ का हाथ है उसमें हम वायु मुद्रा लगा सकते हैं या ध्यान मुद्रा लगा सकते हैं। यानी हमने एक पूरा वीडियो आपको दिया है जिसमें मुद्राओं का जानकारी आपको दी गई है। तो अगर हम ध्यान मुद्रा लगाएंगे तो अंगूठे और तर्जनी को आपस में जोड़ देंगे, शेष अंगुलियां सीधी रखेगी और इस हाथ को हम अपने बाएं घुटने पर रख देंगे, इस तरह से मेरुदंड सीधा रखते हुए, गर्दन सीधी रखते हुए, और दाहिने हाथ से हमें विष्णु मुद्रा लगाने का प्रयास करना है। विष्णु मुद्रा में यानी तर्जनी अंगुली और अनामिका अंगुली को इस तरह से मोड़ देना है, शेष 2 अंगुलियां सीधी रहेगी। अब इसकी प्रक्रिया कैसे करनी शुरू करनी है। सूर्यभेदी प्राणायाम, जैसे मैंने बताया कि हमारा दाहिनी ओर का जो स्वर है या नासिकाग्र का दाहिनी ओर नासिकाग्र है, उससे हमें श्वास को लेना है और बाईं ओर से छोड़ना है। बहुत छोटा सा और सरल सा नियम है। दाहिनी यानी सूर्य स्वर है, दाई यानी हमारी पिंगला नाड़ी है, इसी से हमको सांस को भरना है और बाईं ओर से छोड़ देना है। अब हम जब दाहिनी ओर से ही ले रहे हैं, और दाहिनी ओर जो मैंने बताया सूर्य स्वर है, यानी सूर्य की प्रकृति होती है उष्णता देना, तो इससे हमारे शरीर में उष्णता बढ़ेगी। तो इसी से हमको करना है। तो इसका अभ्यास थोड़ा आपको करके बताते हैं हम। विष्णु मुद्रा लगा दीजिए, दोनों अंगुलियों को मोड़ दीजिए। इस अंगुली से आपको बाईं ओर के नासिकाग्र को बंद करना है और लेफ्ट से को बंद करते हुए राइट से सांस को भरना है। बहुत सरल प्रक्रिया है। और जब प्राणायाम शुरू करें उसके पहले अपने तन के साथ में मन को एकाकार करने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक आपका अपनी क्रिया का, शारीरिक क्रिया का सांसों के साथ में तादात्म्य नहीं बनेगा, तब तक प्राणायाम का उचित फायदा नहीं होगा। तो आइए सबसे पहले अपने मन को एकाग्र करें। 1-2 गहरी लंबी सांस लेकर अपने तन और मन को एकाकार करने का प्रयास करें। बहिरंग से अंतरंग की यात्रा का प्रारंभ करते हैं हम प्राणायाम के माध्यम से। अपने प्राणों को आयाम देते हैं। मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। अब अपने दाहिने हाथ में विष्णु मुद्रा लगा लें। इन 2 अंगुलियों से बाईं नासिकाग्र को बंद करेंगे इस तरह से, और दाहिनी नासिकाग्र से सांस को भरना है। अंगूठे से दाहिनी नासिकाग्र को बंद कर दें और बाएं से सांस को छोड़ दें। वापस इसी क्रम को करेंगे। बाईं नासिकाग्र को बंद करें और दाएं से सांस को भरें। एक बार वापस। दाईं ओर से सांस को हमने भरा है। अब दाईं नासिकाग्र को बंद कर दिया अंगूठे से और बाईं नासिकाग्र से सांस को छोड़ दिया। वापस। ये इसकी बहुत सरल प्रक्रिया है। दाहिनी ओर से सांस को लेना है और बाईं ओर से छोड़ना है। दाईं ओर हमारा सूर्य स्वर है, सूर्य स्वर से सांस को भरा। सूर्य भेदी प्राणायाम इसीलिए कहते हैं कि सूर्य का भेदन किया है ना, सूर्य नाड़ी से या सूर्य स्वर से हमने सांस को भरा है और बाईं ओर से सांस को छोड़ा है। प्रारंभ में हमको जितनी देर में सांस ले रहे हैं उतनी देर में सांस छोड़ने का अभ्यास करना है। जैसे जैसे आप अभ्यस्त हो जाएं तो जितनी देर में सांस ले रहे हैं उससे दुगुने समय में सांस को छोड़ने का अभ्यास करें। जितनी देर में हम सांस लें उससे दुगुने समय में सांस को छोड़ने का अभ्यास करें। जैसे जब हमने सांस भरा है, मन में ये काउंट किया है 1 2 3 4, इस तरह से अगर मन में काउंट किया है तो जब छोड़ें तब काउंट करें कि 4 से ज़्यादा 6 या 8 बार हम करते हुए सांस को छोड़ें। एक रिदम बनाने का प्रयास करें। तो एक बहुत सरल सा प्राणायाम है सूर्यभेदी प्राणायाम। एक बार और इसका अभ्यास करते हैं। विष्णु मुद्रा लगा दी, बाईं नासिकाग्र को बंद कर दिया, दाईं नासिकाग्र से सांस को भरेंगे।
दाईं नासिकाग्र को अंगूठे से बंद किया। अब बाईं नासिकाग्र से सांस को छोड़ेंगे। एक बार और। प्राणायाम के बाद में अपने आप को देखें साक्षी भाव से, और सूर्यभेदी प्राणायाम से जो परिवर्तन आया है उसको आप महसूस करें, इसके फायदों को अनुभव करें। दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़ लें। गरम गरम हथेलियों को आंखों पर स्पर्श देते हुए धीरे धीरे आंखें खोल लें। यह सूर्यभेदी प्राणायाम है, बहुत सरल प्राणायाम है। अब इसमें कुछ सावधानी रखना हमें है, क्योंकि जैसे सूर्य की प्रकृति होती है गर्मी देना, उष्णता देना, तो ये प्राणायाम प्रायः गर्मियों में नहीं करना चाहिए। जब गर्मी ज़्यादा हो तब नहीं करना चाहिए, जब शरीर में बुखार हो तब भी प्राणायाम नहीं करना चाहिए, अगर आपको हाई बीपी है तो ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। इसके अलावा एक ही दिन में हमें सूर्यभेदी या चंद्रभेदी प्राणायाम को नहीं करना चाहिए। कुछ और अगर किसी को दौरे पड़ते हों, जैसे मिर्गी के दौरे पड़ते हों, तो उनको भी ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। ये कुछ सावधानियां हैं जो हमें रखनी है। दोस्तों, एक ये छोटी सी जानकारी थी सूर्यभेदी प्राणायाम के बारे में। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपके पास धर्म, अध्यात्म, संस्कृति की हमारे मोटिवेशनल लेक्चर, हास्य कविताएं शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सकें। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।